राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है कार्तिक मास का महीना जो अभी चल रहा है, हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही विशेष और शुभ माना गया है। यह महीना जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है। इस महीने में जो भी भक्त माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इस महीने में पूजन और व्रत करने से सारे कष्ट भक्तों के दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर सभी तीर्थ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस महीने का जो है मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है, ये कार्तिक महीना धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में हम जो भी भगवान का नाम लेते हैं, जो भी उपाय यातना साधना करते हैं, उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इस महीने में दोस्तों, जितना हो सके आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस महीने में जरूर कुछ ना कुछ आपको रोजाना जितना अधिक हो सके उपाय यातना साधना और भगवान का नाम है जो आपको लेते रहना है। और इस महीने को त्योहार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में कई मुख्य त्यौहार भी आते हैं। इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो इस त्योहार को त्योहार का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक महीने में आरंभ होने के बाद जो है करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गौरवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठनी एकादशी के पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने की एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक माना जाता है। इसे देव उठावनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के बाद जो है दोस्तों, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसमें विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत जो है इस महीने के अंत में शुरू हो जाती है। कार्तिक महीने में तप और व्रत का महीना माना जाता है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह महीना भगवान विष्णु जी का है और इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त जो इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करते हैं, तो हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर काम में उसको सफलता प्राप्त होती है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की आराधना करने से समस्त तरह के पारिवारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। जी हाँ, इस महीने में जो भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, तो भक्तों की सारी परेशानियाँ माता रानी की कृपा से खत्म हो जाती हैं। कार्तिक महीने में हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह चतुर्मास का आखिरी महीना भी होता है। इस महीने में देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण और विवाह जो है सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भी जो भी भक्त हैं, इस महीने में रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, तो सभी भक्तों के सारे पाप जो हैं धुल जाते हैं। और इस महीने में आपको जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान आपको अवश्य देना चाहिए। और इस महीने में दीप दान का भी महत्व है। कहीं नदी, सरोवर, पोखर में आपको जाकर पीपल के नीचे, तुलसी जी के नीचे जितना हो सके आपको दीप दान जो है इस महीने में करते रहना चाहिए। कार्तिक महीना श्री हरि का प्रिय महीना है। माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत ही प्रिय महीना है। इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी आदि मनाई जाती हैं। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन जो है पा सकते हैं और कर्ज व घाटे से मुक्त हो सकते हैं। जो भी भक्त जो है इस महीने में एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, तो माता रानी की कृपा से उनके जीवन की सारी कष्ट दुविधाएं जो भी होते हैं वो खत्म होने लग जाती है। तो जो भी भक्त हैं, इन दिनों में आप गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं,
तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, मात्र और मात्र आपको गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये काम। शास्त्रों और पुराणों में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। यही कारण है कि दोस्तों गाय को गौ माता कहकर भी पुकारा जाता है। प्राणी जगत का गाय ही एकमात्र पशु है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध जितना अधिक स्वास्थ्य वर्धक होता है, शायद उतना ही किसी पशु का दूध लाभदायक है। इसके अतिरिक्त गाय के पंचगव्य को भी विशेष धार्मिक पूजा में भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोबर से भी विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग होता है। और सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न बना रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी जाती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं जो है नहीं पनप पाती हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाया जाए, आप चाहते हैं कि आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको भोग लगाएं, तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। इससे आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना जाता है। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो जो भी भक्त हैं चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता को भोग लगाए, तो मात्र आपको एक गाय को भोग लगाने से, गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है मिल जाता है। तो जो है आपको जो भी जातक कार्तिक मास के महीने में एक ये छोटा सा काम करता है कि जब भी आपके घर की पहली रोटी बनती है, वो पहली रोटी जो होती है अग्नि माता को भोग लगा देनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्नि माता का ही भोग माना जाता है। जब दूसरी रोटी बना रहे हो आप, उस रोटी को गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। जब आपके घर की रोटी पूरी हो जाए, आपके घर का काम पूरा हो जाए, तो उस रोटी को ले जाकर जो है आपको गाय को खिला देनी है। लेकिन उस रोटी में है जो आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को रोजाना कार्तिक मास के महीने में खिला दीजिए। जो भी भक्त एक छोटा सा काम कर लेता है, मान्यता है कि इस तरीके से जो भी ये काम कर लेता है उस जातक को बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही नियमित रूप से अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, तो आपको आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, वहाँ जाकर आपको गाय को हरी घास अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे भी आपको विशेष प्रकार के फलों की सफलताओं की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको हर कार्य आपका सफलतापूर्वक बना जाएगा।